हेलो रिवान, वेलकम बैक। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए आज कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं और यह बोर्ड एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन पेपर है। तो जो पहला प्रश्न दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शुक्ल युग, दूसरा दिया है द्विवेदी युग, तीसरा दिया है शुक्लोत्तर युग और डी दिया है भारतेंदु युग। तो इसका सही आपको ऑप्शन बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो जिसका जो उत्तर है वह ऑप्शन ए सही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दिया है कि गबन किस विधा की कौन सी विधा है। तो गबन की विधा बतानी है कि यह नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या कहानी है। इसमें से कौन सी विधा है, कौन सी सही है। तो जो गबन है वह प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो जो इसका ऑप्शन सी है वह सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि कंकाल के लेखक कौन हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है ए मुंशी प्रेमचंद हैं, बी दे रहा है जयशंकर प्रसाद हैं, सी दे रहा है निराला हैं और डी दे रहा है रामचंद्र शुक्ल हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, कंकाल के लेखक हैं कौन। तो कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जो ऑप्शन बी सही है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि कलम का सिपाही कृति है, यानी कलम का सिपाही किसने लिखा है। ऑप्शन ए दिया है धर्मवीर भारती ने लिखा है, बी दे रहा है कि अज्ञे ने लिखा है, सी दे रहा है जैनेन्द्र जी ने लिखा है और डी दे रहा है कि अमृत राय जी ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कि कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही वैसे तो कहा जाता था प्रेमचंद को, तो उन्हीं के सुपुत्र अमृत राय जी ने लिखा है। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो वह अमृत राय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि शुक्ल युग की समयावधि है, कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है। ऑप्शन ए दे रहा है सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 तक रहा है, बी दे रहा है 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक है, सी दे रहा है 1936 से लेकर 1939 तक है और डी दे रहा है कि 1850 से लेकर सन 1900 तक है। अब इसमें आपको ऑप्शन बताना है कौन सही है, कि 1900 से 1918, कि 19 से लेकर 38 तक, कि 36 से 39 तक या 1850 से 19 तक। तो जो इसका ऑप्शन बी है, बी सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है कि शुक्ल युग की समयावधि है तो 1900 लेकर के 1938 तक रहा है। चलिए अगला देखते हैं। साकेत रचना है, यह बहुत पूछता है, साकेत किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो पहला है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सी दे रहा है जयशंकर प्रसाद और डी दे रहा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें अब आपको बताना है कि साकेत किसकी रचना है। तो साकेत, इसका ऑप्शन जो डी है मैथिली शरण गुप्त का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं। तो किस युग की कवित्री हैं, ये आपको छांट करके लिखना है। तो महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं। ऑप्शन दे रहा है कि प्रगतिवादी युग की हैं, बी दे रहा है द्विवेदी युग की हैं, सी दे रहा है छायावाद युग की हैं या डी दे रहा है प्रयोगवाद युग की कवित्री हैं। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा सही है ये आपको चुनना है कि प्रगतिवाद है, कि द्विवेदी युग है, कि छायावाद है या प्रयोगवाद है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दे रहा है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही है कि छायावाद युग की कवित्री हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है कि गंगा लहरी रचना है। तो गंगा लहरी किसने लिखा है, किसकी रचना है। ऑप्शन ए दे रहा है पद्माकर की है, बी दे रहा है बिहारी की है, सी दे रहा है भूषण की है या डी दे रहा है मतिराम की है। इसका आपको ऑप्शन बताना है कि गंगा लहरी किसकी रचना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है पद्माकर, ये ऑप्शन ए सही है कि गंगा लहरी पद्माकर जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। तो आधुनिक काल की समय सीमा बतानी है। इसका ऑप्शन दे रहा है
ए 1919 से 1938 तक, 1936 से 1939 तक, सी दे रहा है 1918 से और 1950 तक, और डी दे रहा है 1847 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल की समय सीमा बतानी है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें जो डी दे रहा है, डी सही है कि 1843 से लेकर के अब तक की जो इसकी समय सीमा अब तक चली आ रही है, आधुनिक काल की समय सीमा, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो रचना है महादेवी वर्मा जी की नहीं है। ए दे रहा है निहार, बी दे रहा है सांध्य गीत, और सी दे रहा है युगांत, और डी दे रहा है दीप शिखा। तो इसमें जो ऑप्शन सी हमारा है, ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन सी युगांत महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 दे रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन दे रहा है रति है, हास है, निर्वेद है या विस्मय है। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वह हास होता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है। ए दे रहा है रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें हमारा जो ऑप्शन बी है उपमा अलंकार है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 दे रहा है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं ये आपको बताना है। 4 छंद होते हैं, बी दे रहा है कि 2 छंद होते हैं, 3 दे रहा है, सी दे रहा है 3 छंद होते हैं, और डी दे रहा है 1 छंद होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ए सही है कि सोरठा में 4 छंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिया है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी उपदेश में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ए दे रहा है कि उपसर्ग लगा है, बी दे रहा है औपसर्ग लगा है, सी दे रहा है उप लगा है, और डी दे रहा है अन लगा है। तो इसका जो ऑप्शन है उपदेश में, जो ऑप्शन सी है, सी सही है कि उपदेश में उप, जो उप शब्द उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं। ए दे रहा है 4 भेद होते हैं, बी दे रहा है 5 भेद होते हैं, सी दे रहा है 3 भेद होते हैं, और डी दे रहा है 2 भेद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लाभ हानि में समास है। तो लाभ हानि में कौन सा समास है। ए दे रहा है द्वंद्व समास है, बी दे रहा है कर्मधारय समास है, सी दे रहा है द्विगु समास है, और डी दे रहा है बहुब्रीहि समास है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है कौन सा सही है आपको बताना है। लाभ हानि में कौन सा समास है। तो लाभ हानि में जो हमारा ऑप्शन ए है द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दे रहा है कि मछली का पर्यायवाची है, यानी मछली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए दे रहा है द्विज है, बी दे रहा है मीन है, सी दे रहा है रसना है, और डी दे रहा है मूढ़ है। तो जो मछली शब्द का पर्यायवाची है वह मीन होता है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है कि मछली शब्द का पर्यायवाची मीन होता है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिया है यद्यपि में कौन सी संधि है। ए दे रहा है अयादि संधि है, बी दे रहा है दीर्घ संधि है, सी दे रहा है यण संधि है, और डी दे रहा है वृद्धि संधि है। तो ऑप्शन इसमें जो हमारा सी है सही है, यानी यद्यपि में यण संधि है। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, यानी मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन रूप कौन सा होगा। ए दे रहा है मधुने होगा, बी दे रहा है मधुना होगा, सी दे रहा है मधुनी, और डी दे रहा है मधुनी। अब इसमें जो ऑप्शन हमारा डी है, डी सही है कि मधुनी होगा, यानी मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप मधुनी होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि पठ्यताम धातु का वचन और
पुरुष लिखिए, यानी पठ्यताम कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रहा है प्रथम पुरुष बहुवचन है, बी ऑप्शन दे रहा है कि प्रथम पुरुष द्विवचन है, सी दे रहा है प्रथम पुरुष एक वचन है और डी दे रहा है मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो जो इसका ऑप्शन हमारा बी है यानी पठ्यताम वह प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।